मुक्त होना है, क्योंकि इसे तो दुख की प्रतीति नहीं। तो जो जीव है वो एक भावात्मक पदार्थ है। तो हम है क्या, यानी पहला ये समझना पड़ेगा कि हम वास्तव में है कि नहीं, क्योंकि भावनाएं इतनी इस इंद्रिय विषय भोगों की भीड़ामार से इतनी कम होती जा रही है, यानी चेतना जैसे मरती जा रही है, यानी उसकी कहीं ऐसी प्रतीति नहीं आती कि हाँ यहाँ पर कुछ चेतनता है। यानी जड़ के साथ रहते हुए, जड़ विषयों से आनंद लेते हुए मानो चेतनता नष्ट होती जा रही है। इस कारण से समझना पड़ेगा कि है क्या भावना, यानी चेतन है क्या आप पहले, और आप में ये भावना है क्या कि हाँ मुझे दुख से मुक्त होना ही है, मुझे किसी भी कीमत पर मोक्ष प्राप्त करना ही है। तरुण जी, ये पक्का है क्या? उसके लिए उदाहरण दिया ना, वो कह रहे थे कि सेठ जी मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर जाते हैं तो भावना एक सामान्य रूप से किसी भी दर्शन की हो, सबका लास्ट तो ये मोक्ष ही, बराबर, मुक्ति की चर्चा सब आती है। और मुक्ति धाम भी कहाँ होता है पता है, लिखा ना, हमने देखा है जो एमपी में बहुत जगह है ना, मुक्ति धाम कहाँ लिखा रहता है, बराबर। तो मुक्ति धाम अगर मुक्ति जाना है तो वही जाना पड़ेगा, ऐसा है। फिर यहाँ मंदिर जाकर कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? मुक्ति धाम का स्थान तो वही है, वहीं पर वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। वैसे तो प्रैक्टिकली समझ सकते कि हाँ कुछ नहीं, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना, ये अनुभूति, इसलिए उसको मुक्ति धाम कहा जाता होगा, पता नहीं। तो उस सेठ जी की भी भावना रहती थी, कहते थे, क्योंकि लिखा है तो मोक्ष फल प्राप्ति के लिए रोज फल भी चढ़ा रहे हैं, बराबर है कि चढ़ाए ना। सुबह हमने अर्घ्य में 8 द्रव्य में आखिर का जो फल चढ़ाते, तो उसके पीछे भावना क्या बात है कि ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो मम मोक्ष फल प्राप्त, ऐसे। तो ऐसे भावना करते हुए चले। तो एक दिन एक ऐसे ही व्यंतर रहते हैं ना, देव को जिज्ञासा हुई कि वास्तव में ये शेर जी मोक्ष जाना चाहते हैं क्या, देखते हैं। हाँ? अभी नहीं, आपको कैसे पता? अभी नहीं, यानी बाद में, सब अभी कोई नहीं जाना है, सबको बाद में ही जाना है। और वो बाद कब आएगा? बाद में माने वो बाद में करते करते अनंत काल गया इस संसार। बाद में माने कब? अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी चांस मिलेगा आगे, पता नहीं, है ना। ऐसा ही करते करते ये संसार चलता है। आज थोड़ी अनुकूलता मिली, फिर से वापिस ऐसा ही हुआ ना। नरकों में जब जाते है ना, यहाँ अच्छी अनुकूलता पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, तो रौद्र ध्यान में लग जाते हैं। आर्त रौद्र ध्यान के बिना दूसरा कोई ध्यान चलता नहीं। इस जीव का इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, अहिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, मृषानंदी, इन्हीं आर्त रौद्र ध्यान में अपना जीवन चलता रहता है। और प्रायः जब सभी प्रकार की अनुकूलता क्यों मिली है पता है? शायद नरक में से आए हैं इसलिए। देवगति में ऐसे परिणाम, देवगति के जीव प्रायः मरकर एक इंद्रिय तिर्यंच गति में जाते हैं। देव गति में असंख्यात देव होते हैं। देव कितने होते हैं? असंख्यात। और मनुष्य कितने होते हैं? संख्यात। और देव मरते कितने हैं फिर? तो असंख्यात मरकर कहाँ जाएंगे? असंख्यात तो संख्या, मनुष्य की संख्या तो बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा जीव किस गति में जाएंगे? है ना, हमको स्वर्ग सबको जाना होता है, लेकिन वहां से फिर अगला टिकट कहाँ का है? और स्वर्ग में रौद्र ध्यान ज्यादा चलता है। भोग होते स्वर्ग में अक्षत
है ना, क्या होता है। और जब भोग होते हैं और अनादि से विपरीत मान्यता है भोगों में आनंद, इंद्रिय जनित आनंद कोई सच्चा आनंद मान कर बैठे हैं और इसलिए धन के माध्यम से भोगों की प्राप्ति करके उसका ही भोग लेकर स्वयं को वर्तमान में आनंदी समझते हैं। सच्चा आनंद पता नहीं क्या है, आनंद का लक्षण ही नहीं करते तो फिर आगे सच्चा आनंद कैसे प्राप्त। ऐसे तो अनुकूलता हम सबको क्यों मिले पता है, जहां प्रतिकूलता आती है तभी भगवान की याद आती है। ज्यादा पुण्य आदमी कब करता है, जब सभी प्रकार की अनुकूलता होती है तब ज्यादा धर्म की याद आती है और पुण्य बंद होता है। कि प्रतिकूलता होती है तब ज्यादा हम भगवान की याद करते हैं और पुण्य का बंद होता है। कब ज्यादा अपने को भगवान की याद आती है, आर्त ध्यान में आती है कि रौद्र ध्यान में आती है। यानी जब आर्त ध्यान हो तो भगवान की याद ज्यादातर आती है। रौद्र ध्यान में आनंद ही है, अब भगवान की याद करने का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है, समझ में आता है। जब परिग्रह मेरे पास है, भोग मेरे पास है और मैं वर्तमान में कशाओं की यानी पुण्य के उदय से कल भी लिया है, एक साता का भी इच्छाएं पूर्ण होती जा रही है, यानी साता का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, बाहर की सब प्रकार की शरीर की अनुकूलता है, परिवार की अनुकूलता है, संयोगों की अनुकूलता है। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आनंद ही है। अब अलग से धर्म क्यों करना, अलग से मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत क्या है। विरल जी जाना है मोक्ष पक्का की कच्चा, फिर है ना परीक्षा करेंगे तो फिर बोलेंगे अभी नहीं, आगे कभी, अभी नहीं कभी देखते हैं। पक्का है तो फिर ठीक। तो ऐसा रौद्र ध्यान जब चलेगा तो उसमें ज्यादातर, इसलिए कहा स्वर्गों में कौन सा ध्यान चलता है ज्यादातर, क्योंकि वहां भोगों की बहुलता है और इस कारण से वहां जीव रौद्र ध्यान में अपना समय गंवाता है। और रौद्र ध्यान में जब समय गंवाता है तब आखिर में प्रॉब्लम कौन सा आता है कि ये सब छोड़कर जाना है, और जब छोड़कर जाना है तब संक्लेश बनते हैं, और तब संक्लेश बनते हैं तो 6 डाला में पहली डाल में कहा है वो जो स्वर्ग का देव आखिर में कौन सी लाइन है, तहते चय थावर तन धरे। और वो स्वर्ग का देव आखिर के 6 महीने में इतने संक्लेश, जितना ज्यादा वैभव, जितने ज्यादा भोग, जितना ज्यादा आनंद हम संसार के विषयों में से लेंगे और उन विषयों का वियोग होने वाला है, उन संयोगों का वियोग होने वाला है, तब क्या होगा। उन देवों की प्रॉब्लम कौन सी है, इसलिए इसमें ही शुरुआत में लिया है। जब रौद्र ध्यान में जीव स्वर्ग के देव रहते हैं और मरकर अगर नीचे आते हैं और एक इंद्रिय आदि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं, और अगर हम मनुष्य हैं और यहाँ पर अगर हम रौद्र ध्यान करें तरुण जी, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे। ऐसा एक प्रश्न किया है। अगर स्वर्ग का देव रौद्र ध्यान करके आखिर में वो जब संयोग छूटते हैं तो उसका आर्त ध्यान इतना ज्यादा बनता है, इतने संक्लेश बनते हैं कि उसके निमित्त से उसको तिर्यंच आदि गति की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर भी अगर हम रौद्र ध्यान में जिंदगी भर रहे है ना, धन के पीछे और उसके निमित्त से भोग प्राप्त करके उसका ही आनंद लेते रहे, तो ये सब संयोग छूटने वाले आपको पता है क्या? छूटने वाले हैं, पता है? कैसे पता है आपको छूटने वाले हैं? यानी दूसरे के छूटने वाले हैं, आपके मैं पूछ रहा हूँ मनीष। यानी दूसरे के तो छूटते हैं, लेकिन अपने को ऐसे कभी भाषित होता है कि हाँ वास्तव में जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। ऐसा भले ही हम 12 भावना में बोलते हैं, लेकिन कभी हम शांति से बैठकर वास्तव में ये देह भी अगर छूटने वाली है तो आगे का क्या भविष्य। यानी वास्तव में आज जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए? आज के लिए आपके पास क्या कमी है? सब आप जो भी आज काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? आज के लिए कि कल के लिए?
आज के लिए तो कल का ही आज भोग रहे हैं, लेकिन आज जो कर रहे हो कल के लिए कर रहे हैं। कल जो हमने किया था उसका आज फल भोग रहे हैं, लेकिन आज जो भी कर रहे हैं उसका फल यानी हम कल चाहते हैं और कल के लिए सब हम काम करते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कल के लिए, लेकिन कल मरने के बाद भी आने वाला है, आपको पता है क्या? तो उस मरने के बाद आने वाले कल की चिंता कितनी होती है वलज। अभी आप यंग है, आपको तो है ना, अभी आपका आयु कर्म क्षय नहीं होने वाला जल्दी, पता है कि नहीं? पता नहीं ना, मुझे कह नहीं सकते ना, बालक युवा वृद्ध हो क्या आयु कर्म का क्षय कब किसका हो जाए। अभी है ना इंडिया में एयर क्रैश हो गया तो उसमें 241 265 लोग गए, यानी पता नहीं अभी बैठे उड़े और दूसरे यानी 2 मिनट में सब खेल खत्म, यानी ऐसा कह नहीं सकते। तो कल के लिए क्या इंतजाम है, यानी अगले जन्म के लिए कोई चिंतन, और अगले जन्म में अगर जाना है तो वर्तमान में जितना आनंद यहाँ संयोग के माध्यम से भोगोगे तो आखिर में वो संयोग जब छूटेंगे तो प्रॉब्लम कितना आएगा, यानी आर्त ध्यान कितना बनेगा और उस आर्त ध्यान से फल क्या मिलेगा। हम कुंतलगिरी में 2000 में दशलक्षण में कई ऐसे प्रवचन में नहीं जाता कभी, तो तब अभी ध्यान में नहीं बैठता था, अभी तो ध्यान में बैठता हूँ 10 दिन मौन लेकर। तो ऐसे ही गया था एकांत में अपना साधना करने के लिए, तो योगा योग से वहाँ महाराज जी थे, संभवनंदी महाराज जी थे और श्रुत सागर महाराज भी थे। तो सब उनका प्रवचन रहता श्रुत सागर महाराज जी का, और शाम को इनका प्रवीण भाई नहीं प्रवीण भाई ठीक है ना, बढ़िया है। जितनी अनुकूलता में बैठेंगे उतना ज्यादा प्रमाद आएगा, तो प्रमाद त्याग कर अपना है। तो क्या हाँ, तब महाराज जी ने वो आकुलता के लिए उदाहरण लिया था। वो सामने महिलाएं बैठी थी और स्वर्ग के देवों का दुख किस प्रकार होता है जब आखिर में वो पर्याय छूटने वाली है, उसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया है ना। अभी मनीषा दाई आपके हाथ में वो क्या सोने की है कि झूठी है? सोने की है, तो वो सोने की क्या बोलते हैं उसको, कंगन है ना, इधर लाके रखो है ना, अभी रखेंगे है ना। और तो महाराज जी ने पहले रखो बोला तो कोई निकालने के लिए वो जल्दी तैयार नहीं, और महाराज जी ने निकाल कर रखा सामने। अब उस महिला का चित्त कहाँ रहा? ये कंगन वापिस मिलेंगे कि नहीं? यानी एक सामान्य इतना साधा विषय, इतना यानी जिसमें मैंने मैं पना अपना पना किया, उसका हमने यानी वियोग कराया, तो उसके बारे में अपने को तुरंत आर्त ध्यान प्रारंभ होता है कि, और जब सब कुछ छूट कर जाएगा, शरीर भी छूट कर जाएगा, और जो मैंने अपने कर्तृत्व से कमाया है उसके संबंध में तो कितना अपने में अहम और मम होता है, और वह सब छूट जाने वाला है, तो कितना ज्यादा आर्त ध्यान हो बराबर। तो उस आर्त ध्यान का फल कहाँ जाकर भोगना पड़ेगा? दुर्गति में जाकर। इसलिए कहा जब अनुकूलता होती है और उसमें हम रमते हैं तो वे संयोग छूटेंगे तो नियम से आर्त ध्यान होकर नरक जाए। लेकिन नारकी का क्या है? नारकी को जो संयोग प्राप्त है वो कैसे है, उसकी भावना वहां पर कैसी रहती है? उसका रौद्र ध्यान नहीं होता है नारकी का, क्योंकि नारकी को रौद्र ध्यान करने के लिए अवकाश कहाँ है? ये आनंद मानने के लिए ज्यादा संबंध ही नहीं आता है ना। तो उसके तो निरंतर उस वातावरण के निमित्त से एंड उसका वहाँ की गर्मी, वहाँ की सर्दी, वहाँ की भूख, वहाँ की प्यास, यानी एक एक चीज का वर्णन हमने पढ़ा है, सुना भी है ना। अब ऐसे वातावरण में रहेंगे तो वहाँ जीव की भावना ये होगी क्या कि हाँ ठीक है, अच्छा है, अभी कभी ना छूटे,
निरंतर उसके परिणाम कैसे चलते हैं वहाँ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि जिस कारण से मुझे ऐसे फल भोगने पड़ रहे हैं। और फिर ये विचार करता है कि ऐसे पाप में अब कभी भी, यानी वादा करता है ना, बार बार भगवान से कहता है, स्वयं से कहता है कि अगर इस नरक से निकलूंगा मैं अब इसके बाद कभी भी ऐसे परिणाम नहीं करूंगा कि जिसके कारण मुझे वापिस यहां आना पड़े। फिर हमने तो पंच परावर्तन के माध्यम से कितनी बार सुना है कि हम कितनी बार नरक गए हैं। मैंने नरक गए हैं कि नहीं? हम भी गए हैं। और हमने भी वहां ऐसे वादे, क्या हुआ तेरा वादा, यहाँ पूछते हैं धर्म हमको, है ना, वो कसम वो इरादा, है ना, ऐसा भजन सुना है ना आपने। तो हमने वहां भी एक किया था, हमने भी किया था कि वहां से निकलेंगे तो ऐसे परिणाम कभी नहीं करेंगे कि जिससे वापस मुझे नरक आना पड़े। बराबर है। ऐसे भावना वहां भाई थी। तो वहां पर आर्त ध्यान के निमित्त से उन संयोगों में, वहां नरकों के संयोग में वो कभी अपनापन नहीं करता, मैंपना नहीं करता, उसमें मेरापन का भाव नहीं आता है उस नरक में। तो जैसे नरक में उस वातावरण के या संयोग के प्रति मैं और मेरापन नहीं, ऐसे चारों गतियों के प्रति हमारे अंदर में परिणाम होना चाहिए कि नहीं? वास्तव आज मनुष्य है तो मनुष्य गति में भी जैसे नरक में परिणाम थे वैसे ही हमें यहाँ पर परिणाम होने चाहिए। नरक चारों गति दुख रूप है कि सिर्फ नरक गति दुख रूप है? कहो पर मानो मत। ऐसा है ना, कहते तो है कि चारों गतियां दुख रूप है, लेकिन आज मुझे मनुष्य गति वैसी दुख रूप भाषित हो रही कि जैसे नरक दुख रूप है। और इस कारण से फिर वापस हम यहाँ, यानी वहां नरकों में ऐसे परिणाम किए जिसके कारण पुण्य का बंध हुआ। पुण्य के बंध के कारण आज फिर वापस मनुष्य ऐसे अच्छी पर्याय में आए, और अच्छी भी पर्याय में आने पर पुण्य के उदय आए, वापस हम किस में लग गए? इसलिए आचार्य याद दिलाते हैं कि ये सब हमने अनंत बार किया है। भुक्तोर्जित मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेश्वतेष्वज्ञ विद्य काश प्रहा। ऐसा एक इष्टोपदेश में श्लोक आता है ना कि मैंने यहाँ इस संसार में ऐसा परमाणु नहीं जिसको मैंने अनंतो बार भोगा नहीं। भुक्तोर्जित मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला, यानी सभी पुद्गलों को मैंने अनंत बार भोगा है। इसलिए ज्ञानी उनको किस तरह से देखता है, जैसे वमन करने के बाद फिर उस वमन के प्रति अपनी क्या बोलते हैं, आसक्ति, इच्छा, है ना, उसे चाटने की, खाने की वापस कितनी बनती है। तो ज्ञानी को ये सारे जितने भोग है वो किस प्रकार से भाषित होते हैं? उच्छिष्ट। इसलिए भरत जी भी अपने को समझते थे, भरत चक्रवर्ती। मैं तो जब वो लिखने के लिए नाम गए थे ना विजयार्ध पर्वत पर, उनको लगा कि मैं ही पहला चक्रवर्ती, लेकिन जब वहां नाम लिखने के लिए जगह ना मिली तो उनके दिमाग में आया कि ये तो पृथ्वी आने को चक्रवर्ती ने पहले अनेक बार भोगा है, मैं पहला नहीं हूं, मैं तो उच्छिष्ट भोगी हूं। मनीष जी भाषित होता है, यानी भोगों के प्रति ऐसी उच्छिष्टता भाषित हो तो भोगों में आसक्ति नहीं हो। लेकिन हर बार हम चेंज करते हैं, भोगों को, विषयों को चेंज करते रहते हैं और नया नया कुछ उसमें से ही निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। और इस कारण से फिर धर्म में अपनी श्रद्धा बनती नहीं है और ये भाव नहीं बनते कि अब कुछ नहीं, अब करूंगा, अब जाऊंगा तो ऐसा धर्म मिला है, ऐसी एक संधि, ऐसा एक मौका मिला है कि ये अगर छूट जाए तो वापस नहीं मिलेगा मोक्ष जाने के लिए दूसरा कोई कारण। ये ऐसा धर्म है।
और ऐसा धर्म मिलने पर भी अगर मेरा मोक्ष के प्रति श्रद्धा पक्का नहीं है और उसको प्राप्त करने के लिए जो उपाय करना है उन उपायों का आलंबन नहीं लेता हूं या वैसा पुरुषार्थ नहीं करता हूं, तो यहाँ पर मनुष्य भव मिलना और जैन धर्म आदि दुर्लभता से मिली हुई चीज बेकार है, ऐसा कहने में आ सकता है। तो चर्चा कहाँ से चली थी अपनी? प्रवीण भाई ना? प्रवीण भाई चर्चा कहाँ से चली थी? मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, किसको? सेठ जी को। सेठ जी वो जो मंदिर जाते थे उनको मोक्ष जाना है, सब मंदिर जाएंगे तो सब बोलेंगे मोक्ष जाना है। मंदिर जाने पर घर जाने पर मोक्ष जाने की बात आए, कोई आपको कहे कि चलो मैं, आप कह रहे थे मंदिर में मोक्ष जाना है, मैं लेने आया हूँ, आ रहे हो क्या? मिलेगा नहीं मोक्ष, मिलेगा नहीं, फिर घर पर मिलेगा। तो ऐसे ही रहा कि उस सेठ जी को भी मोक्ष की प्राप्ति की सिर्फ है। तो वेंतर ने थोड़ा सा परीक्षा लेने की अपेक्षा से सेठ जी से कहा, हाँ तुमको तो मोक्ष जाना है, रोज यानी भगवान के सामने बोलते हो, तो चलो मैं तुम्हें मोक्ष ले जाने के लिए आया। मैं तुम्हें आज से ठीक 8 दिन के बाद मोक्ष ले जाऊंगा। मनीष, कितने दिन के बाद? 8 दिन। सेठ जी बड़े बड़े सेठ जी थे, उनके 8 पुत्र थे और 8 फैक्ट्रियां थी क्या? फिर उस व्यंतर ने कहा कि ऐसा है कि 8 दिनों में रोज एक फैक्ट्री बंद पड़ेगी और एक पुत्र मर जाएगा। 8वें दिन 8 फैक्ट्रियां बंद और 8 पुत्र जाएंगे। 9वें दिन तुमको मोक्ष। कौन कौन आएगा? मनीष जी आप बोलो, चलेंगे ऐसे मोक्ष? सेठ जी ने क्या कहा? ऐसा जल्दी नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं, सब कुछ रख कर यानी किसी भी चीज को छोड़कर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना है। मरकर किसी को स्वर्ग नहीं चाहिए, ऐसी इसी अवस्था में। इसलिए वो कथा दूसरी भी छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक बार नारद जो है वो स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग में देखा उसने सब खाली खाली है। कोई नरक में गया तो वहाँ बहुत सारी भीड़ है और स्वर्ग में कोई नहीं है। तो फिर वो इंद्र को डांटने लगा कि क्या ऐसा तुम करते हो, यानी स्वर्ग को तो खाली रखा है और नरकों में इतनी सारी भीड़ जमा रखी है ना? तो इंद्र बोला मैं किसको मना करता हूँ, जिसको लेकर आना है तुम उसको लेकर आओ, है ना, मोक्ष स्वर्ग में। तो फिर ठीक है बोले, लेके आता हूँ स्वर्ग में। मनीष जी आना है क्या? वही तो फिर वो नीचे आए नारद और पूछने लगे एक को कि आपको आना है क्या, आपको आना है क्या? कौन कौन जाना चाहता था स्वर्ग में? और जब जीवित है तब कोई भी स्वर्ग की बात बनती ही नहीं है, तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। सब हम सबको पता है ना? ऋषि कज मनातंक दीर्घ कालोपलालितम नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसाम। यानी स्वर्ग का सुख कैसा है, तो स्वर्ग के ही जैसा है, उसका वर्णन यानी करना नहीं बनता है। और स्वर्ग के सुखों की बात तो हमने बहुत बार पढ़ी भी है, और इसलिए मरने के बाद उसके पीछे स्व ही लगाते हैं, स्वर्गवासी। नरकवासी ने भले कितना भी पाप किया वो अलग बात है, फिर स्वर्गवासी माने स्वर्ग में सुख है, ये तो बराबर है। अब स्वर्ग लेने के लिए आए तो जाना चाहिए कि नहीं विरल जी? जाना चाहिए ना। वहां से समोसरण जा सकते हैं। कितने सारे आचार्य वहां अभी वर्तमान में हैं, अपने कुंदाचार्य हैं, समुद्रभद्राचार्य हैं, अनेक बहुत सारे शांति सागर महाराज जी हैं। कौन कहने जो भी यहाँ से तप तपस्या त्याग करके है ना समाधि साध कर कहाँ गए हो, अभी वो स्वर्ग में विराजमान होंगे ना, तो उनके पास जाने के लिए प्रॉब्लम क्या है ना? नहीं, उनको रहने दो। अपने माता पिताजी भी वहां होंगे कि नहीं सब विरल जी? तो माता पिताजी के पास अपने को जाना है कि नहीं प्रवीण भाई? जाना चाहिए। तो उधर है कि नहीं, चलना है क्या फिर? तो ऐसा है। तो वो नारद सबको पूछ रहा था, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर आखिर उसने देखा एक बारिश हुई थी और एक गड्ढे में जल भरा हुआ था, गंदा जल ऐसे, उसमें एक सूअर है ना लेटा था, उसके
पिल्ले थे तो 5 6 7 8 ऐसे। और फिर अब नारद थक कर उसके पास गया और पूछा तुम स्वर्ग चलोगे? क्यों नहीं? वो बोला तैयार था, आपका नहीं चल रहा है, उसका चल रहा है। वो भी खुश होगा वहाँ। किधर? वो सुअर भी खुश होगा वहाँ। वहीं पर ही? अच्छा, आपको पता है। ठीक है, तो उसके पास गया तो उसने बोला हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नारद भी खुश हुआ, कोई नहीं, चलो इस सुअर को ही लेकर चलते। लेकिन उसने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा जो गंदा पानी का है ना, वो वहाँ स्वर्ग में हो तो मैं चलने के लिए तैयार। हम जो है बस चर्चा करते कि ऐसा जाना है, करना है, लेकिन जब बात आती है तो अपनी श्रद्धा पक्की रहती है कि क्या हाँ मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे संपूर्ण दुख से मुक्त होना ही है। अंदर से बात आनी चाहिए। अभी ऊपर ऊपर से कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके संयोगों को मैं ले नहीं रहा हूँ। आपने जिन संयोगों में अपनापन किया है वो आपसे छुड़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपको नियम देने लगूँ यहाँ, यानी संयम की बात चलेगी, तो आप बोलेंगे अब जय जिनेंद्र, अब विक्रांत जी को बोलने दो, टाइम भी हो गया है। तो फिर ऐसा है, तो ये पक्का करना हो कि ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई पर्याय है, तो उसी के लिए इसका उपयोग करो तो वह सही उपयोग होगा। और अगर इसके लिए न करके, इसलिए कहा ना चिंतामणि रत्न, वो तो टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शुरुआत में ऐसा कहा ना कि दरिद्री को अगर चिंतामणि रत्न अवलोकन के लिए मिल जाए, और कोई जो कोड़ी है उसको अगर अमृत पान कराए और वह ना करे, है तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। बराबर है ना? आप जिसके द्वारा हमारा सारा दुख दूर होने वाला है, ऐसी वस्तु अपने को प्राप्त होने पर भी अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर चिंतामणि रत्न समुद्र में फेंक देने जैसा बात हो। तो चर्चा कहाँ से चली थी कि इस ग्रंथ में आचार्य ने जो बात बताई है वो कौन सी है? मोक्ष की प्राप्ति का जो उपाय है उसकी चर्चा इस ग्रंथ में की है। और अगर आपको वहां जाना है तो पढ़ता हूँ, है ना? अगर जाना ही नहीं और मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको जाना है दूसरे गांव और मैं बता रहा हूँ दूसरे गांव का एड्रेस और मार्ग की सब चर्चा कर रहा हूँ, तो आप ठीक है चलने दो, मेरा उससे क्या संबंध है, मुझे उस गांव जाना ही नहीं, वो मेरा गांव ही नहीं, तो मैं वो कथा क्यों रुचि से सुनूंगा? यानी सुनने के लिए भी मुझे उसकी इच्छा भी अंदर से होनी चाहिए ना कि हाँ मुझे उसकी प्राप्ति करना है। लेकिन आपका गांव अलग है और यहाँ बताए जाने वाला विरल जी गांव आपका है क्या? दिल में तो है। दिल में ही चाहिए मुझे, बाकी बाहर से कितना है ऐसा वो नहीं। जिसके दिल में है उसके बाहर में एक दिन प्राप्त होना, लेकिन अंदर में पूरी तरह से चाहिए। कुछ भी हो जाए, है ना, मरण भी आ जाए तो है ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसी मार्ग को अपना कर अपना कल्याण, इसलिए कहा कि अपने कल्याण के लिए और अपना कल्याण समझने के लिए मैं कौन हूं ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यही से शुरुआत है ना, मैं कौन हूं। शरीर जब तक मैं अपने को देखता रहूंगा तो है ना, उसके लिए ही मैं अपना काम करता रहूंगा। जब मुझे समझ में आ जाए कि मैं इस शरीर से भिन्न एक ज्ञान मात्र ऐसा सुंदर सिद्ध स्वभावी जीव हूं, इस प्रकार से अपनी श्रद्धा होगी तो उस जीव के कल्याण के लिए अपना पुरुषार्थ होगा। आज पुरुषार्थ किसके लिए होता है? जीव के कल्याण के लिए कि शरीर संयोग के कल्याण के लिए अपना पुरुषार्थ चलता है।
पर्याय में जो अवस्था प्राप्त होती हुई है उसके कल्याण के लिए मेरा चिंतन जितना चलता है उतना चिंतन में अपना क्या होगा, अपना माने यानी इस देह में रहने वाला एक जीव मैं हूँ, सिद्ध के समान हूँ, है ना, सिद्ध स्वभावी हूँ। वास्तव में आई एम वेरी ग्रेट, मैं जैसे भगवान है वैसा मेरा आत्मा आपको समझ में आना चाहिए। मुझे तो ये कहना है कि अंदर में जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो आपके अंदर में भी वैसी योग्यता है भगवान बनने की, तो आप उसको गौण क्यों करते हो? मैं भगवान यानी है राजा का पुत्र, और अगर वो कहीं गटर में पड़ा हुआ है मदिरा पीकर तो वो उसका स्थान है क्या, है ना। और हम भी तो है कौन? सिद्ध परमात्मा, और कहाँ इन चार गतियों में दुख भोग रहे हैं। ऐसा कहीं तो फील होना चाहिए बात, और जब तक फील नहीं होता है तो इसको छोड़ने, इसमें जो अपनापन है अपना वो हम छोड़ेंगे क्यों? इसलिए श्रोता के एक लक्षण में आत्मानुशासन में स्पष्ट कहा है, जिस श्रोता को पाप का भय नहीं है ना, वो पाप को छुड़ाने वाले शास्त्र सुनने में रुचि क्यों रखेगा? बराबर है ना। मुझे पाप अगर बुरा नहीं लगता है, और यहाँ शास्त्र किस बात की चर्चा करता है? किसकी चर्चा करता है ना? पाप से छुड़ाने की बात चलती है, तो पाप से छुड़ाने की बात चलती है और वो आपको छोड़ना नहीं है, तो फिर ये शास्त्र में रुचि से क्यों सुनना, ये बात आती है। इसलिए अंदर से पहले तैयारी करनी होगी कि हाँ क्या, कि किसी भी कीमत पर समझ में आता है कुछ भी हो, लेकिन मुझे जैसे आपके बच्चे को कोई किडनैप करके ले गए, मनीष जी किडनैप समझते हैं ना, हाँ, तो आप उसको किस कीमत पर छुड़ाएंगे? यानी उसमें आप मेरी भी जान ले लो, लेकिन मेरे इतनी कीमत पर छुड़ा, उतनी कीमत पर हमें मोक्ष चाहिए क्या? इतना समर्पण मुझे अपने प्रति, है ना, जैसा आपका बेटा अपनापन होने से उसको किसी भी कीमत पर किडनैपर से छुड़ाने की भावना रखते हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा को किडनैप नहीं किया है कर्म ने, लगता है, लेकिन किया है, उसमें दम कहाँ है? किया है तो कब छुड़ाएंगे उसको? अब कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि तब संसार को त्याग दो, इंद्रिय विषय भोगों में से रुचि हटाकर अपने आत्मा का ध्यान करो। आत्मा के ध्यान की कीमत पर ही अपनी आत्मा को इस कर्म से मुक्ति मिलने वाली है। इसलिए भक्तियों में सब जगह यही कहते हैं कि दुख कहो कम कहो समाय वर्णम सुगई गमनम, है ना, जिणुगुण संपत्ति मचन, ऐसी भावना हम प्रत्येक, है ना, भक्ति में भाते हैं। तो ये भावना अंदर में जितनी हम भाएंगे तो अपने परिणामों में वैसे, है ना, भाव बनते जाएंगे, और फिर हमारा पुरुषार्थ दूसरा नहीं, एक ही लक्ष्य रहेगा। जैसे अर्जुन से पूछा गया ना, जो द्रोणाचार्य की वो कथा हमने सुनी है ना, क्या वो जो सबकी परीक्षा ले रहा था ना, तो क्या दिखता है, यानी सबको वो धनुष्य बाण उठाकर वो सामने पेड़ पर क्या दिखता है, तो हर एक क्या बोलता है? पेड़ दिखते हैं, पत्ते दिखते हैं, या बाकी सब कुछ। और अर्जुन ने जब उठाया और पूछा उसको कि तुम्हें क्या दिखता है, तो उसने क्या कहा? तोते की आपको क्या दिखता है? यानी लक्ष्य अपना। इसलिए एक भजन में आता है, क्या है वो? फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं, तू कैसे तीर चलाएगा, जब पहला निशाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन, तो फिर हो
होश में आना भूल गया, इस हाट में 12 बाट हुआ, निज हाट में आना भूल गया। समझ में आया ना? अर्थ तो समझ में आया। अब विक्रम जी का 8:30 बजे। मला दोष लागला. नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो देवी सर्वस्व। रोज एक एक विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे वह ध्यान के बारे में। ध्यान करके लोगों को बड़ा टेंशन आ जाता है। टेंशन इस बात पे आता है ध्यान करना है। ध्यान के बारे में होने वाली अज्ञानता जीवों को विकल्प से अतीत होने की बजाय विकल्प में धकेल देती है। उसमें भी बात ऐसी होती है कि कई जगह हमने ध्यान देखे हैं, कई प्रकार के ध्यान देखे हैं, और इस प्रकार के ध्यान देखते हुए कई लोग तो उस ध्यान शिविर में गए भी होंगे। जब ध्यान शिविर में जाके आते हैं और उनको पूछा जाए क्यों, कैसा लगा, ध्यान कैसा था, तो लोग बहुत बढ़िया था। बढ़िया था माने क्या था? तो लोग कुछ नहीं, बिल्कुल शांत महसूस हुआ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ध्यान का फल शांत होना है क्या? मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो मानसिक है, उस शांति की नहीं जो कायम स्वरूप में शांति प्रदान करे। बल्कि ये सोचना विकल्प घट जाते हैं, विचार कम हो जाते हैं, तो हमें लगता है यही ध्यान का फल है और इसीलिए ध्यान करना चाहिए। मतलब हमारी मर्यादा ध्यान की अपेक्षा, ध्यान की ओर से एकमात्र मन शांति तक ही मर्यादित है। मन शांत भी नहीं, मन के विकल्पों को कम करने तक ही मर्यादित है। लेकिन थोड़ा सोचने की बात है कि जो ध्यान हम अक्सर कहते हैं मोक्ष का कारण है, क्या वो ध्यान इतनी कम मर्यादा तक ही सीमित रहेगा? उसका फल क्या इतना सा मिलेगा? अरे मैं आपको पूछता हूं, उसके लिए ध्यान करने की भी जरूरत है नहीं। क्या कहता हूं सुनना।
विकल्प यदि अधिक सताए तो हमें जो वस्तु, जो सीरियल, जो प्रोग्राम रुचिकर लगता है, उस प्रोग्राम में भी मन लगाओगे तो अपने आप विकल्प घट जाते हैं। आपको पता है, पता तो होगा ही, यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं, इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम चलता है। अच्छा तो क्या चलता है कि कोई व्यक्ति गुजर जाए तो हम मिलने के लिए जाते हैं। घर में से कोई व्यक्ति गुजर जाए तो मिलने के लिए जाते हैं। अब मिलने के लिए जाते हैं तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना, क्या करेंगे? अब मालूम है कैसे गया, फिर भी पूछेंगे क्यों, कैसा गया, अब वो क्या हुआ। अब वो सामने वाला ये सुन के बोलना शुरू करता है और बोलते बोलते रोना भी शुरू हो जाता है। अब सोचो, मैं तो ये सोचता हूं मिलने के लिए जाए तो कभी कुछ बोलो मत। वो बेचारा जैसे तैसे एक को बोल के थमा था, दूसरा आके शुरू कर देता है, दूसरे को बोल के रुका था, तीसरा आके शुरू करता है। अरे सोचने की बात है कि वो दुखी हुआ है, उसका दुख दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए कि बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। समझना, एमपी में वगैरह बहुत बढ़िया प्रक्रियाएं चलती है। कैसी चलती है कि यदि कोई व्यक्ति गुजर जाए तो वहां पर 12 भावनाओं के प्रवचन रखे जाते हैं, जिसके कारण अभी तक जो संकलेश परिणाम अखंड रूप से चल रहे थे, कम से कम 12 भावनाओं के प्रवचन सुन के परिणाम संकलेशता कुछ घट जाए। बराबर ना? मैं आपको पूछता हूं, यहां पर जितू भाई को बुलाया, मेरे को बुलाया, क्यों बुलाया? अरे कुछ नहीं, इंडिया में खाते खाते थक गए थे, थोड़ा चेंज चाहिए, गर्मी बहुत लग रही थी तो यहां पे बुलाए। बताओ क्या क्या कारण था? अरे यहां पर बुलाने का एकमात्र कारण ही यह था कि इन तत्वों को थोड़ा सुने, थोड़ा समझे। क्यों सुने और क्यों समझे? एकमात्र अपने परिणामों में उत्पन्न होने वाले सांसारिक विकल्पों से थोड़ा बहुत तो दूर होने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है? देखो प्रोग्राम किसने बनाया, किसने बनाया, ये इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्या कहता हूं सुनिएगा, पहले आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि फिरी, मोक्ष चले गए। अब दूसरी बार दूसरे तीर्थंकर कौन है? पक्का पक्का कहती, सब सोचने लग गए यार, वो अमिताभ बच्चन से लॉक कर दो। दूसरे तीर्थंकर आए तो उनकी दिव्य ध्वनि देखो, ध्वनि सुनना, तत्व चर्चा करना किसका है, इससे मतलब नहीं, बल्कि ये मेरे लिए है। ये जो मंदिर में गए, मंदिर किसका? क्यों परेश भाई? झूमर ने भरना ना, बोर्ड का मेंबर है, जेएसएस बोर्ड का मेंबर है। नहीं, मंदिर तो हर उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति वहां जाके अपना आत्मकल्याण करना है। समझ में आया? ये प्रोग्राम किसका? हर उस व्यक्ति का जो व्यक्ति तत्वों को सुनना चाहता है। सिर्फ सुनना नहीं चाहता, सुन के समझना चाहता है। सिर्फ समझना नहीं चाहता, समझ के अंतरंग में उतारना चाहता है। और सिर्फ अंतरंग में नहीं उतारता, इस उतारने से कर्मों का अभाव। समझ में आया? इसलिए ध्यान किस लिए करना है? सिर्फ मन शांति के लिए नहीं। घर में बहुत झगड़े हो रहे थे, जाओ उधर, तो उतनी तो शांति मिलेगी। अरे शांति के लिए नहीं, क्या कह रहा हूं समझना। कि मैं पूछता हूं आपको, वो शांति मंत्र बोलते हैं ना, आज सुबह ही बोला था, क्यों बोलते हो? क्या कारण है शांति मंत्र बोलने का और वो पानी विसर्जित करने का? सब चुप, सभी तो करते हो। शांति का भाव,
शांति का अभाव। जगत को शांति, आपको मिले चाहे नहीं मिले, जग को मिलना चाहिए, मेरे को मिले चाहे। और सुनना कि जग को मिले, इसलिए शांति धारा कौन कर रहा है? और वो भी ऐसा नहीं, वो जेएसएस बोर्ड का नियम है, शांति धारा आज किसकी तरफ से, तो उसका एक अमाउंट फिक्स है, इतना है, उसके बाद शांति धारा मिलेगी। मतलब देखो, पैसा भी दो, कपड़े पहन के जलधारा भी विसर्जित करो, वो किसके ऊपर विसर्जित करो? भगवान के ऊपर, मतलब वो भी तीसरे व्यक्ति। और इससे शांति किसको मिले? चौथे को। ये कौन सा सिस्टम है, समझ में नहीं आता है। मतलब अपना पैसा दो, अपन शांति धारा करो, वो भी शांति धारा दूसरे के ऊपर करो, और उसका फल तीसरे को मिल जाए। ऐसा होता है? रिचार्ज करते हो ना, रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज करते हो, बाकी के भी चैनल्स रिचार्ज करते हो, फल किसको मिलता है? सभी खुद के लिए होता है। अरे आपका मोबाइल है, आपने रिचार्ज किया, ऐसे मोबाइल से बोलने का रिचार्ज किया, नेट रिचार्ज किया, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? खुद को मिलेगा ना। प्रवीण भाई ने बेनिफिट किया और परेश भाई को मिल गया, तो वो ही मैं दिन देख रहा हूँ। वो बोल रहे यार प्रवीण भाई बहुत अच्छे, रोज एक बार कर लो। वो दिन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए प्रवीण भाई नहीं कर रहे, मालूम है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो उसके लिए। समझना कि ये सब करते किसके लिए है, क्यों करते हैं। शांति धारा करने के पीछे भी देखो, ये बहुत सारी गलत मान्यताएं हम पाले हुए हैं। वो क्रिया गलत है ये नहीं कहना चाहता, लेकिन उस निमित्त से हमने कई विचित्र परिणाम पाले हुए हैं कि अरे हमने शांति धारा की तो जगत की शांति होगी। कैसे होगी जगत की शांति? होगी ही नहीं, गारंटी से कहता हूं मैं तो। और वो भी तत्व के बेस पे, जिनवाणी के बेस पे, मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी शांति धारा से सबको शांति नहीं मिलने वाली। शांति यदि मिलनी है तो खुद को प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी बोला जीतू भाई कि यदि कुछ मोक्ष की कामना करते हो तो कुछ देना पड़ेगा, तभी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे ही शांति धारा भी करनी है तो वो अपने लिए करनी है, किसी दूसरे के लिए नहीं। ये पहली बात समझना। और वो भी अब वो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, वो कभी शांति धारा के ऊपर प्रवचन करेंगे तो उसका डिटेल्स में आपको बता दूंगा। अभी तो अपने को ये समझना है कि ये सब धर्म क्रियाएं करते हैं, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य कर्मों का अभाव होना है। और उसमें सबसे सक्षम साधन यदि कोई है तो वो है ध्यान। कि जिस ध्यान का उद्देश्य मानसिक शांति नहीं, जिस ध्यान का उद्देश्य घर के झगड़े बंद करना नहीं, जिस ध्यान का उद्देश्य संपत्ति मिलाना नहीं, बल्कि ध्यान का उद्देश्य एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति करना है, कर्मों का अभाव करना है। और इस उद्देश्य से किया गया ध्यान ही वास्तव में कल्याणकारी बनेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमने कई प्रकार के ध्यान सुने हैं, समझे। कितनी बार शुरू किया, कितनी बार शुरू किया मेरे को मालूम ही नहीं। 8:30 हो गया, 25 मिनट। हाँ ठीक है, 8:15 बजे तक तो ले सकते हैं। 9-10 तक, ठीक। तो देखो, कहने का मतलब ये कि ये सब ध्यान की प्रक्रिया मानसिक शांति के लिए नहीं, और अन्य जगह किए गए ध्यानों की श्रृंखला आपको मात्र मानसिक स्थिरता तक ही पहुंचा सकती है, उसके आगे नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि बाकी के जितने भी ध्यान हैं, सब ध्यान शरीर केंद्रित ध्यान है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? और पहली बात जिनवाणी ये कहती है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो आप कौन हैं? अरे बढ़िया है, भक्तियां कितनी सुंदर सुंदर भक्तियां अपनी यहां है। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं वह हूँ जो है भगवान
जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग नितान। क्या कहा, बहुत बढ़िया आरतियां भक्तियां। सच में आपको ये कहता हूं, कभी कभी वो जेएसएस के द्वारा वो मंदिर में जाके शाम के समय बैठ के भक्ति गुनगुनाना, वो बहुत मुश्किल है पंडित जी। सुबह पूजन के लिए बुलाओ तो आएंगे, क्यों? क्योंकि 10-12 लोग तो दिखाई देंगे, रात में जाएंगे तो कौन दिखाई देगा। और फिर देखना सुनना, कभी जाके वहां पे भगवान के सामने अकेले बैठना और भक्ति गुनगुनाना बहुत अच्छा लगेगा। परिणामों में बहुत निर्मलता आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो की गई भक्ति दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होगी। समझ में आ रहा है? वो भक्ति उस भगवान के विनय के लिए होगी। अभी कल चलेगा ना प्रवचन? कहाँ है कल प्रवचन? मनीष जी के यहाँ है। मनीष जी कौन सा विषय ले रहे? देखते हैं कल विषय। वो मेरा दिमाग में था, विनय विषय लेना था। विनय, विनय मतलब क्या और किसकी विनय कैसी करनी चाहिए। खैर चलो, तो भगवान के सामने बैठ के जब हम भक्ति करेंगे तो परिणामों में बहुत निर्मलता आएगी, बहुत आनंद आएगा। देखना, ये सब कार्य हमें अपने लिए करने हैं और अपने कर्मों के अभाव के लिए करने हैं, और ध्यान भी इसीलिए बताया गया। इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान का उद्देश्य मूल कर्मों का अभाव करना है। इसके लिए उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की है। उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 9वें अध्याय में ध्यान का सूत्र बताया है। कौन सा बताया? देखो, नहीं एकाग्र चिंता चपले, हाँ देखो, सूत्र नंबर 27, उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्ता। बहुत बढ़िया है। क्या बताया? बढ़िया तो है, लेकिन क्या बढ़िया है यह समझने की बात है। क्या बताया? उत्तम सहनस्य, उत्तम सहनन वाले जीव को एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र चिंता का निरोध वो ध्यान है, और अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त के लिए या अंतर मुहूर्त में। अब इसमें बहुत सारे नए नए शब्द हैं। पहला तो शब्द आया उत्तम सहननस्य। सहनन मतलब क्या? नहीं मालूम? अब सुनो, सहनन मतलब वो हड्डी का प्रकार, कि जो हड्डी का प्रकार अलग अलग प्रकार से होता है। मतलब क्या? देखो, आज तक तो ये स्थिति है कि बाथरूम में स्नान के लिए गए और पांव स्लिप हो गया, गिर गए और आगे फ्रैक्चर हो गया। मैं पूछता हूं क्यों फ्रैक्चर हुआ? अरे क्या करें, फर्श से गिर गए। देखना, फर्श से गिरने के बाद हड्डी में क्रैक आना, ये हड्डी मजबूत है कि कमजोर है? अब उत्तम सहनन का 6 प्रकार के सहनन है, उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझ लेना 2 सहननों की चर्चा करूंगा डायरेक्ट। एक मतलब वो हड्डी का प्रकार कि ऊपर कोई भी चीज गिर जाए या वो किसी चीज के ऊपर गिर जाए तो टूटना कोई है। जैसे ना छुरी, वो क्या कहते हैं, सेब के ऊपर गिर जाए या छुरी के ऊपर गिर जाए, कटना सेब को ही है। ऐसे ही एक प्रकार का हड्डी का प्रकार होता है जिसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सन। वो हड्डी का प्रकार ऐसा होता है, वज्र जैसा होता है। वो जिस वस्तु के ऊपर गिर जाए तो गारंटी से है टूटना तो वस्तु को ही है। वो आपने कहानी सुनी, हनुमान की कहानी सुनिए ना। कौन सी सुनिए?
अब ये पता नहीं कौन सी सुनी, लेकिन सुनो अब मैं बताता हूँ। वो जो हनुमान थे बचपन में बहुत चंचल थे, मतलब बहुत उद्यमी थे, सीधी सी बात है। वो बचपन में क्या, बड़े होने पर भी वैसे ही थे, ऐसा आप मानते हो, लेकिन मोक्षगामी जीव थे वो, ये समझना बिल्कुल। वो जो आपने टीवी पे देखे हुए हनुमान है ना, वो अलग प्रकार के। पद्म पुराण नाम में बताए गए जिन धर्म के अनुसार बताए गए हनुमान वो अलग थे। वो जो हनुमान थे वो विद्याधर थे, कामदेव थे, और दूसरी बात बहुत बलशाली थे। उनके हड्डी का प्रकार था वज्र ऋषभ नाराज सहनन। ये सहनन वाले जीवों का प्रकार क्या होता है? एक बार छोटे बच्चे थे, उनके माता पिता उनको विमान से लेके जा रहे थे। अब वो सिस्टम पहले जैसा पहला नहीं था कि सब आ गए क्या सीट बेल्ट लगाओ, अब आपको आपके क्या वो मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ऑफ कर दो, उसके बाद विमान उड़ेगा। वो सिस्टम पहले नहीं था। बिल्कुल दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, गेट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से कुर्सियां लगी रहती थी और वो विमान आकाश से आता था, उसके ऊपर बैठो, उठो, चलो, कुछ भी कर लो। वैसे ही विमान से जा रहे थे, दरवाजा नहीं था, चंचल थे, सीधा विमान से नीचे गिर गए। तो कितने ऊंचे, उतनी ऊंचाई से, अभी हम आते समय देख रहे थे विमान में, हम कितनी ऊंचाई से जा रहे हैं, कितना 3300 ना, हाँ 33,000 फीट, इतना ऊपर से हम जा रहे थे। समझ लो गलती से मैं नीचे गिरता तो क्या होता? अरे कुछ नहीं होता, आप वो पैराशूट लेके घुस जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो हनुमान के पास पैराशूट तो था नहीं, गिर गया तो नीचे बड़ी सी शिला पे जाके गिर गया। अब शिला मतलब बहुत बड़ा पत्थर, उसके ऊपर जाके गिर गए। अब गिर गए, थोड़ा कल्पना करना, इतना सा बच्चा ऊपर से इतनी ऊंचाई से नीचे, वो भी बड़ी सी शिला पे गिर जाए तो क्या होगा? ट्राई करके देखना। अरे वो हनुमान गिर गए तो क्रिया ये हुई कि हनुमान को कुछ भी नहीं हुआ, वो शिला टूट गई और जहां पे गिर गए वो हंसते खेलते फिर वहां पे घूम रहे। अब ये क्या प्रकार है? इसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज। ये हड्डी का एक प्रकार है, ये कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। इस प्रकार से हड्डी का जो प्रकार होता है उसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सहनन। इसको कहते हैं उत्तम सहनन। समझ में आया? अब ऐसे उत्तम सहननधारी जीव जो कि महापुरुष अपन कहते 63 शला का पुरुष वो हुए, उसमें से कई जीव तो इस वज्र ऋषभ नाराज सहननधारी होने के कारण उनकी परिणामों की तीव्रता भी उतनी थी, पुरुषार्थ करने की उग्रता भी उतनी थी, तो पुरुषार्थ करके ध्यान लगा के मोक्ष चले गए। अब ये तो उत्तम सहननधारी हुए। हम तो कौन से वाले हैं? इसको कहते हैं असंप्राप्त श्रीपाटिका। नाम तो सुन लेना, असंप्राप्त श्रीपाटिका। ये क्या प्रकार है? ये प्रकार वही वाला प्रकार है, आपके ऊपर कोई चीज गिर जाए या आप किसी के ऊपर गिर जाओ, टूटना तो आपको ही है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। इसको कहते हैं वज्र ऋषभ असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन। तो वर्तमान में अधिकतर जीवों को इसी प्रकार का सहनन होता है। अब समझना, यहां पे तो वो बात कही है जो उत्तम सहननधारी जीव होते उग्र पुरुषार्थ से। हम कौन से वाले जीव हैं? असंप्राप्त श्रीपाटिका वाले। अब हमको ध्यान होगा कि नहीं, अगले शब्दों से पता चलेगा। एकाग्र चिंता निरोधो, एक को अग्र बनाओ और चिंता का निरोध करो। चिंता का निरोध करो। अरे कहा जाता है चिंता चिता के समान होती है, और हमें चिंता सबसे अधिक किसकी होती है? शरीर की। देखना, शरीर में मैं कहना ये चाहता हूं, शरीर की तो होती है, लेकिन हर कोई व्यक्ति भविष्य में जीता है। वर्तमान में कोई जीता है क्या? मेरे को बताओ
इतना सारा मेहनत कर रहे हो, कंपनी में 8-8 घंटा काम कर रहे हो, यहाँ पे आके सर्दी गर्मी कुछ नहीं, सबको एडजस्ट करके यहाँ पे रह रहे हो, किस लिए? कल के लिए। कल क्या होगा इसके लिए ही ना मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? आपने कल देखा है क्या? तो इन्वेस्टमेंट किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा इसकी कोई गारंटी है? अब देखो उदाहरण देता हूं, एक सेठ जी थे। ये सेठ जी जीतू भाई के सेठ जी से अलग है। एक सेठ जी थे, उनके 2 पुत्र थे। तो सब चल रहा था। उनकी एक आदत थी, बहुत बड़ा महल था, हवेली थी। अब उनकी एक आदत थी कि वो रात में जब सोते थे तो उस हवेली का, पहले हवेली थी, उसके बाद वो बाउंड्री थी और उस वहां पे एक दरवाजा था। दरवाजा पार करके फिर घर में प्रवेश की बात थी। बीच में बहुत बड़ा ऐसा ग्राउंड था। तो उनकी एक आदत थी क्या कि वो जो मुख्य दरवाजा था उसके सामने वो एक ऐसे खटिया डालते थे और उसके ऊपर आराम से सोते थे। ये नहीं कि सो रहे तो एसी लगाओ। अभी तो हमको टेंशन आता है सोते समय वो हीटर लगाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो नींद नहीं आती है, इतनी ठंड यहां पर है। तो उनको ऐसा कोई टेंशन नहीं। वो इंडिया वाले हैं ना, अमेरिका वाले सेठ जी होते तो अलग बात थी, वो तो इंडिया वाले सेठ जी है। तो वो दरवाजे के सामने खटिया डालते थे, उसके ऊपर आराम से लेट जाते थे, दरवाजा खुला रख के सो जाते थे। और बिल्कुल एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि उनके घर में प्रवेश करे। अब सेठ जी की भी उम्र होती गई, जैसे जैसे उम्र तो सबकी होती है, ढलती गई उम्र, ढलती गई तो बूढ़े भी हो गए तो वो आदत नहीं छूटी, वैसे ही सोते थे। और बूढ़े भी हो गए तो दरवाजा खुला ही खुला, एक भी चोर कभी घर में प्रवेश नहीं किया। अब उम्र हो गई तो छूटने लग गई देह, तो क्या करेंगे? वो अपनी पूरी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर गए और चले गए। जैसे ही सेठ जी चले गए उस दिन से वो दरवाजा बंद करने लग गए, ताला लगने लग गया। देखना अब मैं बताता हूं, क्या बताता हूं। आप जो बोल रहे हो ना बच्चों को देने की बात, अब उन्होंने अपने बच्चों को दिया और वो चल बसे। जैसे ही चल बसे कुछ ही महीने नहीं हुए, दरवाजे को वो दरवाजा लॉक, फिर अंदर की हवेली का दरवाजा लॉक, फिर चौकीदार, इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद भी उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई और सब गहने वगैरह लेके चोर चला गया। बताओ उन्होंने अपनी संपत्ति किसको दी? चोर के लिए दी। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं, आपकी संपत्ति किसको दोगे? ये दान करना चाहिए। मनीष जी ने कहा है मेरे को दान करना चाहिए। मंदिर बन रहा है, दान करो। खैर ठीक है, करना भी चाहिए, वो हर एक का कर्तव्य भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को देंगे, लेकिन बच्चों तक पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो ये हम भविष्य में जी रहे हैं ना, ये भविष्य की जगह यदि वर्तमान में जीना हो तो ध्यान को समझना चाहिए। यदि ध्यान को समझेंगे तो ही वर्तमान में जी पाएंगे, नहीं तो वर्तमान में जीना संभव नहीं है। इस प्रकार से एक अग्र चिंता, एक को अग्र बनाओ और चिंता का निरोध करो। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होना है सो निश्चित है और वही होके रहे। हम उसमें कुछ बदल नहीं कर सकते। इसलिए आगे की चिंता कभी नहीं करनी। चिंता यदि करनी है तो वर्तमान की, वर्तमान में भी चिंता करके कुछ हासिल नहीं है। वर्तमान में भी चिंता करोगे, चिंता मतलब टेंशन,
वर्तमान में टेंशन लोगे तो बीपी लो हो जाएगा या तो बीपी हाई हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में भी चिंता नहीं करना है, तो चिंता का निरोध करना है। अब चिंता का निरोध भी करना है तो किसके द्वारा करना है? तो कहते एकाग्र, एक को अग्र, अग्र मतलब उद्देश्य, लक्ष्य सामने रखकर, एक को सामने रखकर चिंता का निरोध करना है। ये बताओ वलय जी, आपको बेटा होगा कि बेटी होगी? भविष्य में जी रहे अभी ये। बेटी होगी, बेटा हो गया तो डॉक्टर अच्छा, तो उसके बारे में कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि डॉक्टर भी यहाँ पर पहले बता दे बेटा होता है या बेटी। बताते हैं इंडिया में तो उसको बैन है, यदि आप पहले बताओ तो आपको जेल हो जाएगी। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लीगल है। खैर चलो, अच्छी बात है, यहाँ पर बता दो आपको फिक्स है कि क्या होने वाला है। खैर मैं ये कह रहा था कि एकाग्र, एक को अग्र बनाना माने क्या, एक को लक्ष्य बनाना माने क्या, एक माने क्या, वन मतलब क्या। देखना, जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो जैसे बच्चों को 1 2 3 4 सिखाते हैं ना, ऐसे जिनवाणी भी हमें सिखाती है। यदि वन कहें तो एक आत्मा, एक जीव द्रव्य, बाकी दूसरा कुछ नहीं। यदि वन जहां पर भी कहा जाए तो कुछ मत सोचना, वन मतलब आत्मा। प्रश्न है कि आत्माएं भी अलग अलग प्रकार की होती है, वो कैसे? परेशान करने वाली आत्मा, सपने में आने वाली आत्मा, कौन सी आत्मा? अरे ये कहते हैं कि कोई आत्मा, देखो ये मैंने पहले भी बताया और बताता हूं, मुझे बताओ ये भटकती हुई आत्मा कैसी होती है? नहीं देखी? आपके हिस्से अभी तक नहीं आई क्या? अरे कैसी होती है आत्मा? अरे हम ना ये पिक्चर देख देख के दिमाग खराब कर लेते, सीरियल देख के दिमाग खराब कर लेते, ये सोचते हैं कि अरे वो जो भूत होता है, वो जो भटकने वाली आत्मा होती है, वो दर्पण में नहीं दिखाई देती, फिर ऐसा करने पर दिखाई देगी, वो ब्लिंचिट, वो सुना है ना आपने? तो वो वैसे है, तो वो आपके साथ आत्मा बात करेगी। मैं कई बार सोचता हूँ आत्मा को बात करना भी आता है कि नहीं? आता है आत्मा को बात कर? अब मैं बात कर रहा हूं ना, मैं आत्मा हूं कि नहीं बताओ? इतना कहोगे आत्मा तो है लेकिन भटकने वाले नहीं है। क्या बात करते हो? भटकते भटकते तो अमेरिका आया हूं, बाकी तो कैसे आया? खैर चलो, वो भटकने वाला आत्मा की कल्पना हमने पिक्चर देख देख के बनाई। ऐसा होता है, ये काला होता है, ये ऐसा होता है, ये बिल्कुल ब्लैंक होता है, ये इस प्रकार का आकार होता है। ये सब काल्पनिक है। आत्मा तो बहुत सुंदर होती है, बस दिखती नहीं है। अब आप बोलो यार दिखती नहीं तो सौंदर्य का क्या मतलब? अरे दिखना ये सौंदर्य नहीं है, अनुभव ना ये सौंदर्य है। और वास्तव में आत्मा को देखा नहीं जा सकता, बल्कि अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहते हैं ज्ञान, और वो ज्ञान जिसको जानता है वो है एक। समझ में आ रहा है? अब किसको जानता है? अरे ज्ञान अपने आप को गारंटी से जान सकता है नहीं, जानता ही है। इसलिए हम अपने द्वारा अपने को जाने, इसको कहते हैं एकाग्र। एक को अग्र किया मतलब ज्ञान के द्वारा जानना। अब जानो तो कैसे जानो? तो अगला शब्द बताया, चिंता निरोधो। मतलब चिंता का निरोध करो, कोई विकल्प नहीं रखो, कोई उद्देश्य नहीं रखो। देखो ये विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, वही आत्मा तक पहुंचने में बाधक होते हैं, अपने आप तक पहुंचने में बाधक होते हैं। कैसे? ये आत्मा ध्यान तक पहुंच नहीं रही है, बीच बीच में अटक रही है। कैसे?
अरे देखो, ये जो विकल्प होते हैं ना, वो उद्देश्य तक पहुंचने में बाधक होते हैं। एक बात आती है, एक राजा था, राजा को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना था। अब उत्तराधिकारी बच्चा वगैरह कोई नहीं था। अब राजा को राजा ही बनाना है तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो योग्य हो। अयोग्य व्यक्ति को बना के क्या फायदा। तो योग्यता नापने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। बोले क्या करें। बोले ठीक है, हम एक पजल रखेंगे, पजल के आगे दरवाजा होगा, जो ये पजल सॉल्व करेगा और दरवाजा खोलेगा उसको राजा बनाया जाएगा, और जो पजल सॉल्व नहीं करेगा उसको, और उसके लिए सभी को चांस दिया जाएगा। मतलब राजा ही नहीं, रानी भी बन जाए तो अच्छा है। मतलब कोई लेडीज भी उसमें भाग ले सकती है, कोई लड़का ले सकता है, कोई बूढ़ा ले सकता है, कोई जवान, सबको चांस है। शर्त इतनी ही है कि वो दरवाजा खोलना है। ठीक है, वो सब लोगों को बोला, पूरा वो क्या कहते हैं दवंडी, अपनी इंडिया में कहते हैं दवंडी पिटवाई, सबको बताया कि जो राजा बनना चाहता है कुछ नहीं, ये परमिशन, ये उसके लिए ये नियम है कि पजल सॉल्व करें और दरवाजा खोलें। जो दरवाजा खोलेगा उसको राजा बनाया जाएगा। कितना आसान है। सभी ने कोशिश करने के लिए सबने नाम लिखवाया। ये लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई। हर कोई आए, कोशिश करे, चला जाए। हर कोई आए, कोशिश करे, चला जाए। प्रॉब्लम ये थी कि पजल सॉल्व हो ही नहीं रही थी। बात ये थी, मुझे बताओ, यदि घर में प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब एक ही वाक्य बताया तो 10 लोग 10 सोचने लगे। कुछ नहीं, दरवाजा धक्का दो और अंदर चले जाओ, ये कौन सी बड़ी बात। लेकिन सोचते कितना है, ऐसी बात थी। वो पजल सॉल्व करने के लिए हर कोई जाने लग गया। फिर अब लास्ट में सब हार के 2 महीने हो गए, थक गए, किसी को चांस नहीं मिल रहा था। बाद में वहां पर एक खेती करने वाला लड़का था, बहुत सरल था, सज्जन था, थोड़ा युवा भी था। अब सब थके हारे, उसकी माँ ने बोला अरे तू भी ट्राई कर ले एक बार, ट्राई मारने में क्या जाता है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो छोड़ देना। बोला मैं क्या करूंगा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को कुछ बुद्धि भी नहीं, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, ये कैसे संभव है। बोले नहीं ट्राई करो। तो माँ की इच्छा के लिए वो चला गया। उसके साथ साथ 2 विद्वान भी वहां पर पहुंचे थे। अंत की बात थी, सब थके हारे थे। राजा ने बोला अब ये स्कीम 3 दिन तक के लिए ही है, 3 दिन के बाद बंद हो जाएगी। तो वो गए, वहां पर विद्वान थे। राजा ने बोला 3 लोग आए, चांस किसको देवे। तो विद्वानों ने कहा इसको। बोले नहीं, मेरे को क्या समझ में आता है, आप सब चांस ले लो, बाद में मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। तो पहला विद्वान गया, उसने बहुत दिमाग चलाया, बहुत कुछ किया, लेकिन पजल सॉल्व नहीं हुआ, वो आउट। दूसरा गया, दूसरे ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। ये जब 2 विद्वान कर रहे थे तो वो लड़का बैठे बैठे चुपचाप देख रहा था। क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहा था। जब देख रहा था तो देख देख के उसके मन में विचार चल रहे थे। अब विचार चल रहे थे तो वो दोनों विद्वान आउट हो गए। तो अब उसका नंबर, वो सोचने लग गया अब इनको यदि सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे को क्या होगा, छोड़ दो, सब विकल्प छोड़ दे, वो सॉल्व होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। सीधा उठा और सॉल्व करने का विकल्प छोड़ के सीधा चला गया और दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा वो खुल जा सिम सिम, वो दरवाजा खुल गया। खुल गया तो सब बड़े खुश हो गए, अरे चलो अब ये राजा बनेगा। उसको फिर इंटरव्यू लिया गया। क्यों क्या बात है, कैसे तुमने ये सॉल्व किया? बोला कुछ भी नहीं किया, ये सॉल्व करने का विकल्प ही जब छोड़ा तब दरवाजा अपने आप। इसी प्रकार से हमें एक को अग्र बनाना है तो क्या करना है? अरे आत्मा कैसे पूछो, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, कुछ नहीं करना है।
बस एक को अग्र बनाओ, ये मैं शुद्ध बुद्ध एक अखंड आत्मा हूं। बस ये यक्ष बन जाए तो अपने आप बाकी के विकल्प शांत हो जाए, बाकी के विकल्प नष्ट होंगे। ऐसा नहीं ऐसा हाथ रखो, फिर ऐसा हाथ रखो, फिर सामने नहीं देखो, आंख बंद करो, ये करो वो करो, और फिर उतने में सामने वाले ने बोलना बंद किया तो कई बार होता है जितू भाई ध्यान लेते हैं, अब वो बोलते बोलते 2 मिनट रुक जाते हैं, तो रुकते ही सब लोग आंख खोल के देखते क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं करना है ये बताया था, तो वो छोड़ के बाकी सब कुछ करने लग जाते हैं। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, एक को अग्र बनाओ, अपनी आत्मा को अग्र बनाओ, अपनी आत्मा को लक्ष्य बनाओ और बाकी के विकल्प छोड़ दो। अरे छोड़ दो नहीं, जब एक को अग्र बनाते हैं तो बाकी के विकल्प अपने आप छूट जाते हैं। ऐसे बाकी के विकल्प छूटना और अपनी, अभी देखो यही बात है, मैं एक को अग्र बनाने के लिए बोल रहा हूं, आप दूसरे को अग्र बना रहे हो। इतना बढ़िया माइक पे बोल रहा हूं, सबका ध्यान किधर है? अरे समझना, ध्यान कैसे होगा? होगा ही नहीं ध्यान। तो अभी तो ध्यान के भेद बताने थे, वो तो रह ही गया। खैर चलो ठीक है। तो एकमात्र बाकी के विकल्प को शांत करना मतलब अपने आप को जानने का प्रयत्न करना। यदि हमने अपने आप को जानने का प्रयत्न किया तो बाकी के विकल्प, छोटा बच्चा होता है ना, टाइम तो हो गया, मैं दो ही सेकंड में खत्म करता हूं। छोटे बच्चे से हाथ, उसने छुरी ली हाथ में, निकालना हो तो क्या करे? उसको दूसरी चीज दो, वो छुरी छोड़ देगा। ऐसे ही जब हम अपने आप ने विकल्प शुरू करेंगे तो बाकी के विकल्प, बच्चा क्या है, बूढ़े क्या है, पैसा क्या है, नौकरी, सब विकल्प अपने आप छूट जाएंगे। अब ये सब विकल्प छूटना, इसको कहते हैं एकाग्र चिंता का निरोध। और ये कौन कर सकता है? मनीष जी बताओ, प्रवीण जी, अब परेश जी रहेंगे बीच वाले, परेश जी। सभी लोग कर सकते, खुद कर सकते हैं। पक्का कर सकते हैं? खुद कर सकते हैं। कब कर सकते हो? सभी कर। अब कब करना है? जीतू भाई ने अभी पूछा है कब करना है? कल करना है, आज नहीं करना। खैर चलो ठीक है। कहने का मतलब, यदि हमें अपने कर्मों का अभाव जिस क्षण करना है, उसी क्षण जब एक को अग्र बनाया, ये सूत्र पता है ना, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, वो इसीलिए बताया जाता कि इसके द्वारा हम अपने आप में स्थिर हो जाए, वही ध्यान है। और वो किसी भी काल से बंधित नहीं, किसी क्षेत्र से बंधित नहीं, किसी व्यक्ति से बंधित नहीं। ऐसा पुरुषार्थ जब करेंगे तो वो ध्यान होगा और कर्मों का अभाव होगा। इस प्रकार से सभी लोग ध्यान करें और अपने कर्मों का अभाव करें। इतना कह के मैं अभी यही विराम, 2 सेकंड हो गए। शुद्धोहम् अनुभव कीजिए, मैं शुद्ध हूं, अनादि अनंत स्वरूपो चिन्मात्र ज्योति स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एको शाश्वत स्वरूपो ओम। नमो अरिहंताणं, नमो
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो आता तुला काय बोलायचं का हाँ ज्यांनी पण हॉस्टेल केलं थोडंसं 2 मिनटात जिनवाणी स्तुती करून मग नंतर गोष्टी तो खड़े हो जाइए फिर बैठ जाइए जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो सोवाणी मस्तनो सदा देतो नव्या अनुकरण जय बोलो जिनवाणी माता की जय। हाँ बोल दो गया था बोल अनु जी नहीं मेरे को कुछ नहीं अभी आपको जो करना है हाँ ये फटाफट को हाँ जी तुम्हें चलना था क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हमें लाभ भोगनाथ मिला जितेंद्र बाल ब्रह्मचारी जितेंद्र भाई और विक्रांत भाई आए तो इस संस्कार से देखेंगे इसका मेन उद्देश्य था जो ध्यान तो उसी के अनुसार ये मानचित्र बनाया और जिन्होंने ये होस्टिंग किया पहला होस्टिंग वर्कशॉप